महाराज जब महलों में रहती थी, आज परण कुटी में रह रही है, अब भी वो रोजाना भगवान का सत्संग करती, संतों की कथा सुनती है, संतों का सत्संग ग्रहण करती है, और जैसा माँ करती है ना, वैसे ही बालक के अंदर गुण दोष आते हैं। संतों की सेवा करती, अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाती, संतों के आशीर्वाद से इनके महाराज यहाँ एक ध्रुव जैसा पुत्र हुआ। ये बालक हुआ, इसका नाम संतों ने रखा क्या? ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अविनाश, जिसका कभी नाश नहीं होता। बोली ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज महाराज जिसका कोई नाश ना कर सके, मृत्यु का भी जिस पे कोई असर ना हो, उसका नाम है ध्रुव। एक ध्रुव ही ऐसे भक्त हुए कि जिन्होंने मौत पे विजय प्राप्त कर ली थी। जो भी यहाँ आया उसको महाराज मृत्यु को ग्रहण करना पड़ा, लेकिन ध्रुव जी महाराज इस मृत्यु को भी विजय पा ली थी। ये नन्हा सा बालक ध्रुव माता उसे सत्संग में ले जाती और सत्संग सुनाती। जो माता बहन गर्भवती होती है ना, उनको ठाकुर जी का सत्संग, भगवान की कथा वो बहुत सुननी चाहिए। क्या कि जो बालक होता है ना गर्भ के अंदर, उसमें भी वैसे ही गुण आते जैसे आप सुनते हो। आज सुनीति कहने लगी, और इस सत्संग बिल चैन पढ़ना, दिल कट जाए रात कटेना। और इस सत्संग बिल चैन पढ़ना, दिल कट जाए रात कटेना। थोड़ी और जोर से। सत्संग की लो मीरा बाई, सत्संग की लो मीरा बाई, सत्संग की लो मीरा बाई, सत्संग की लो मीरा बाई। मीरा बाई को क्या फायदा मिला था भगवान का सत्संग करने से, मालूम है आपको? और सत्संग मिला, हमें सत्संग मिला। ताली बिल्कुल नहीं बजाया आपको। और सत्संग मिला, और सत्संग मिला, धैर्य भी मिला,
सत्संग से क्या फायदा मिला नरसिंह भगत जी को? सत्संग किया तो पछताने, सत्संग किया तो पछताने, सत्संग किया तो पछताने, सत्संग किया तो पछताने। कोई सत्संग बिना सत्संग बिना। एक बात बताई, द्रौपदी के साथ में क्या हुआ था? वो भी भगवान का कीर्तन करती थी। और सत्संग बिना चीर बढ़ेगा, दिल कट जाएगा। वो सत्संग बिना चीर बढ़ेगा, दिल कट जाएगा तो कटेगा। सत्संग की प्रहलाद भगत ने, सत्संग की प्रहलाद भगत ने, सत्संग की प्रहलाद भगत ने, सत्संग की प्रहलाद भगत ने। वही सत्संग मिला काफी माता बहन ऐसे हम सत्संग मिला होली में चलेना, दिल कट जाएगा। सत्संग मिला हमें, सत्संग मिला चैन पड़ेगा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये दादी ताली तो जम्माई आवाज को नहीं आ रही, थोड़ा जोर लगा।
बोलिए बालाजी महाराज की। एक बार और श्रीमद् भागवती महापुराण की जय जय श्री राधे। एक बार और हो जाए जय जय श्याम। आइए आज महाराज सुनीति माँ सेवा करती, माँ प्रसाद बनाती, बेटा परोसता संतों को। माँ कहती कि बेटा जल लेकर आओ, संतों के लिए जल। बेटा शरण दबाओ। इस बालक में इतने सुंदर संस्कार आए, संतों का आशीर्वाद मिला। संत चतुर्मास करने के लिए आए हुए थे। संत जाने लगे तो सुनीति रोने लगी कि बाबा मैं कैसे रह पाऊंगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। संतों ने कहा कि बेटी आपने हमारी इतनी मन से सेवा की, हम आज कुछ देना चाहते, आपको जो चाहे सो मांग लो। सुनीति ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगूंगी बाबा, आप ही तो कहते हो गिरिजा संति समागम समन लावे कछुआन, और बिन हरि कृपा मिले नहीं सुगावत वेदी पुराण। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। अरे दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सुनीति कहती है कि जो मेरी बहन है ना, जो छोटी बहन है सुरुचि, जो महलों में रह रही है, जो राजा की छोटी रानी, दूसरी पत्नी, बाबा उसकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उसके अभी कोई बालक नहीं है। आप इतना सा आशीर्वाद दो कि उसके भी यहाँ पुत्र हो जाए। संत थोड़ा आवेश में आए, अरे बेटी तुम क्या कह रही हो, क्या मांग रही हो? राजा ने तुम जैसी साध्वी को उसके बदौलत महल से बाहर निकाल दिया, और उसके कहने पर उसी के लिए पुत्री मांगती हो। हम कभी नहीं दे सकते। सुनीति कहती है कि बाबा आप ही तो कहते हो कोउल काऊ सुख दुख करता कोउल काऊ सुख दुख करता दुख कर जाता निज कृत कर्म भोग सन भाता। निज कृत कर्म भोग सन भाता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कोउल काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर भ्राता यानी हर भाई अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। ये जो ध्रुव जी महाराज है, ये बच्चों के साथ में खेलता, सब बच्चों को अपने चेले बनाता, शिष्य बनाता और खुद गुरु बन जाता। एक दिन उन बालकों में महाराज झगड़ा हो गया, गुस्से में आकर के कह दिया, अरे तुम हमारे ऊपर हुक्म चलाते,
आपको अपने पिता का भी मालूम नहीं है कि आपके पिता कौन है, और आप हमारे ऊपर हुक्म चलाते। तुम किसकी संतान हो? आज महाराज धुरव जी महाराज उस खेल को छोड़ करके दौड़े दौड़े आए और मां से आकर पूछा कि मां, हमारे पिताजी कौन है? आज बताओ मेरे पिता कौन है। सुनीति ने सोचा कि ये बालक आज नहीं मानेगा। सुनीति ने आज परण कुटी से महाराज भार लेकर धुरव का हाथ पकड़ करके महल दिखा दिया कि आपके असली पिता उसके अंदर बैठे। आज महाराज धुरव ने अपने मन में पिता के लिए प्यार उमड़ा और महाराज पिता से मिलने जाऊं, अपने पिता के दर्शन करूं। आज धुरव जी ने टोकरी में महाराज कई तरह के फलों को लेकर और महलों में प्रवेश किया। सैनिकों ने रोकना चाहा कि पूछा कि कहां जा रहे हो? कि आपको पता नहीं है इस महल का जो मालिक है वो मेरे पिताजी। और सीधे पहुंच गए जहां सोने के सिंहासन पर राजा विराजमान थे। धुरव जी ने सीधे जाकर अपने पिता के चरणों में फलों को रख दिया। धुरव को उत्तान पाद देखते ही पहचान गए, गोद में लेना चाहा। आखिर पिता की भी ममता थी, लेकिन क्या करें, सुरुचि के दबाव से कुछ बोल नहीं सके। उत्तान पाद धुरव को गोद में लेना चाह रहे थे और उत्तान पाद धुरव जी भी बैठना चाह रहे थे, लेकिन बगल में सुरुचि खड़ी थी। सुरुचि ने धुरव का हाथ पकड़ा, पकड़ करके नीचे गिरा दिया। धुरव जी 5 बरस की, श्वास चलने लगी, क्रोध के मारे चेहरा लाल हो गया। पूछने लगी कि आपने मेरा हाथ पकड़ करके क्यों गिराया? अरे मेरे ये पिता नहीं है, मैं इनका बेटा नहीं हूं, मेरा इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। सुरुचि कहने लगी कि अगर आप इनकी गोद में बैठना चाहते हो ना, तो पहले भगवान से प्रसन्न करो और भगवान से कहो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और जब जाकर के पिता की गोद में बैठूंगा। आज सुरुचि ने परमात्मा को भी श्रेष्ठ कह दिया। आज महाराज धुरव जी वापिस आए, कहने लगे कि मां, ये भगवान कहाँ मिलते हैं? मां कहने लगी महाराज कि बेटा, कृष्ण तेरे मन में और कृष्ण तेरे तन में, क्यों क्यों तू ढूंढता है उसको वन वन में? अरे भगवान अपने हृदय के अंदर होते हैं, आपको मालूम है ना। हनुमान जी ने परमात्मा के दर्शन कहाँ किए थे? अपने हृदय के अंदर। अपनी घट के अंदर ही परमात्मा है, खोजोगे तो बाहर जाने की जरूरत है नहीं है। नहीं। और आपने सुना भी होगा, और थाना घट में विराजे भगवान, सुनाए नहीं सुनाए? और थाना घट में विराजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढती भी है। थाना घट में विराजे भगवान, थाना घट में विराजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढती भी है।
सुना, इनके घट में तो किसी के भी नहीं है, कोई ताली नहीं बजा रहा है। ए भैया ऐसे करो ना हाथों को, हरा घट में बिराज भगवान। भक्ति की महाराज तीन धारा होती है। पहली भक्ति धारा होती है कि विश्वास करना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए और विश्वास में ही फल होता है। आज महाराज धुरव जी महाराज जल्दी ऊपर से नारद जी देख रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि ये 5 वर्ष का बालक और भगवान का दर्शन करने जा रहा है, भगवान की तपस्या करने जा रहा है, जरा देखो तो सही इसकी भक्ति कच्ची है या पक्की। तो नारद जी ने आज धुरव की परीक्षा ली। बोलो जय श्री कृष्ण। आज महाराज नारद जी ने प्रकट होकर धुरव के सामने खड़े हो गई और धुरव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया। यानी धुरव जी के गुरु कौन थी? नारद जी। गुरु मंत्र का धुरव जी ने जाप किया और गुरु मंत्र के तपस्या से धुरव जी को परमात्मा के दर्शन हुए थे। एक चीज आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि गुरु मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, गुरु का मतलब क्या होता है? ध्यान दे के सुनना, अपने जीवन में उतारना। गुरु का मतलब क्या है? गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश की ओर ले जाना, भटकी हुई जीव आत्मा को परमात्मा के मार्ग में लगाना। सही है गलत है? सही है। गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है? बाप बेटे जैसे होता है, नहीं होता है? लेकिन आपसे एक बात पूछ रहा हूं और आपको बतानी पड़ेगी। सही बताना, आप में से हाथ खड़े करके बताओ कि गुरु किस किसने बना रखा है? बना रखा है ना आपने, सबने। दोबारा भी ऐसे हाथ खड़े करना जब पूछूंगा तब, दिया ना। जिसके जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाया उसका जीवन में उद्धार नहीं है। लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना, गुरु जी को जाकर के मंदिर में देसी घी का हलवा खिला रहे और घर में माँ बाप भूखे सो रहे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गुरु कितने प्रकार के होते हैं आपने बना रखे हैं ना? परीक्षितानी जी आप ही बताइए खड़े होकर के। कंठी डालने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, आप उस काम को करोगे नहीं। तो भैया ये कंठी है ना, ये तो कहीं डाल लो आप। सबसे पहला गुरु होता है महाराज माँ। सबसे पहली सेवा तो उनकी जरूरी है। बचपन में आप सबकी माँ ने आपको मालूम है एक बात बोली थी क्या? कि बेटा पानी पी लो। दूसरी बार क्या बोला? कि बेटा पापा पी लो। बोला या नहीं बोला? और वो पापा आप अपने पापा से कहना भी सीख गए थे। यानी आपको चलना, बोलना, हंसना, खेलना, कूदना सब कुछ माँ सिखाती है।
दूसरा गुरु कौन है महाराज? जो आपको शिक्षा देते यानी पढ़ाई करवाते। और तीसरा गुरु कौन है? जो आपको दीक्षा देते, आपकी मोक्ष प्राप्त करवाते, यानी ठाकुर जी का भजन करना सिखाते। सही है ना? आप में से विद्यार्थी कौन कौन बैठे, हाथ खड़े करके बताइए। भैया आप खड़े हो जाइए। हाँ जी जी, आपसे बोल रहा हूँ। कौन सी पढ़ते हो आप? थोड़ा बोल के बताओ। सेकेंड ईयर नहीं समझता हूं मैं, हिंदी में बोलो। अच्छा जी, विद्यार्थी है ना? विद्यार्थी हो या नहीं हो? आप कौन सी पढ़ते हो जी? 12th में, यानी 12वीं।